तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी अगली एक्टिविटी, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी तक हम लोगों ने दो एक्टिविटी पढ़ी है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई रेगुलर नेचर में जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हम कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो हमारे एसेट, लॉन्ग टर्म की एसेट से रिलेटेड जो भी हमारे चेंजेस आते हैं, यानी परचेज करती हैं, सेल करती हैं एसेट को, या फिर उस एसेट की वजह से हमें जो इनकम होती है वो सब हम किस में दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है इसका मतलब है मैंने फाइनेंस लिया है। ठीक, जब लिया है तो मेरा पैसा आया होगा, इसलिए फाइनेंसिंग में ऐड होगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो रहा है, पहले ज्यादा था ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब हमने उसका पेमेंट किया है। अगर हमने उसका पेमेंट किया है तो वो क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हमने उनको पेमेंट कर दिया है, आउटफ्लो हो गया है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ऐसे ही जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी बाकी की हमारी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी फाइनेंस के सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे डिबेंचर्स है, लोन है, ठीक, इनकी शेयर्स है, इनकी वजह से जो हमारे पास पैसा आता है और जाता भी है। आता कैसे है? जब हम इनको इश्यू करते हैं तो पैसा आता है, जब हम इनका पेमेंट कर देते हैं तो पैसा जाता है। तो जब हम इश्यू करते हैं तो पैसा आता है तो हम उसको प्लस में लिखेंगे, और पैसा जाता है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक, इनसे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, इनसे रिलेटेड कोई इनकम तो हमें होगी नहीं, क्योंकि हमने इनमें कोई पैसा इन्वेस्ट थोड़ी किया, हमारी एसेट थोड़ी है, तो इनसे रिलेटेड खर्चे ही होंगे। खर्चे क्या हो सकते हैं? हमने इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, ठीक है, तो जो हम पे कर रहे हैं तो ये भी खर्चा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, इन सब चीजों को ऐड और लेस करके जो आंसर आएगा, अगर प्लस में आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, आपको जो फॉर्मेट दे रखा है मैं उसमें एक बार सारी चीजें पढ़ के बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको दे रखा है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। आप प्रोसीड मत लिखो, आप सिंपल लिख दो इश्यू ऑफ शेयर, पैसा आएगा पॉजिटिव। इश्यू ऑफ डिबेंचर, पैसा आएगा पॉजिटिव। आगे है प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, और भी कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग है जैसे लोन वगैरह है, तो आप लिख दो लोन टेकन पॉजिटिव, पैसा आया है। ठीक है, अब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये दोनों ही हमारे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर ये भर रहे हैं तो पैसा आया है, ऐड होंगे इंक्रीज होने पे, और अगर ये कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो पैसा गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, यानी नेगेटिव होंगे। उसके बाद है फाइनल डिविडेंड हमने पे किया है। ठीक, तो जब डिविडेंड पे किया है तो वो नेगेटिव होगा। इंटरिम डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड वर्ड यूज होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, तो वो भी हम पे करेंगे, इसलिए वो नेगेटिव होगा। आगे है हमने इंटरेस्ट पे किया, चाहे डिबेंचर पे पे किया चाहे लोन पे किया, तो वो भी इंटरेस्ट हमारे पास से जा रहा है, इसलिए वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने लोन का पेमेंट किया, डिबेंचर्स का पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया, इनका हम पेमेंट कर रहे हैं, लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन पेड लिख देंगे, लेकिन डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेंगे तो उसके लिए पेड नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन। उनके लिए क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो वो भी नेगेटिव आएगा। आपने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन पे की है, अगर वो कैश में पे किया है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पे किए, अंडरराइटर्स की कमीशन पे की है, तो वो हमारे लिए आउटफ्लो है, इसलिए वो नेगेटिव होगा। लेकिन आप लोगों को शेयर चैप्टर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अंडरराइटर्स को हम कमीशन दे रहे थे और उनको हमने कमीशन बदले में शेयर दिए थे, तो वहां पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अगर मैं अंडरराइटर्स को कमीशन के बदले में शेयर इश्यू कर रहा हूं तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा आ रहा है ना मेरे पास से पैसा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अंडरराइटर कमीशन अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तभी वो यहाँ पे नेगेटिव होगी, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो वो नो फ्लो है। जैसे आप लोगों ने अभी इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में एग्जाम पढ़े थे, तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए नो फ्लो लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि बोनस शेयर में हम फ्री में शेयर दे रहे थे अपने शेयर होल्डर्स को, जो हमारे प्रीवियस शेयर होल्डर्स थे, तो उसके बदले में ना तो हमारा पैसा आया था ना हमारे पास से पैसा गया था, तो इसलिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आया। आगे एक और चीज देखिए, बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर मैंने आप लोगों को अभी कल आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाई थी।
मैंने तो बताया था हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं और हम स्टॉक एक्सचेंज में उन सिक्योरिटी में डील करते हैं जो हमारी सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक, तो वहां पे कोई भी जना खरीद सकता है। अब कंपनी भी अपने शेयर को वहां से दोबारा खरीद लेती है। कंपनी ने शेयर पब्लिक को इशू किए थे, अब वो शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, इन्वेस्टर बेचना चाह रहे हैं, तो कंपनी भी अपने शेयर को वहां से खरीद लेती है, तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? बायबैक ऑफ शेयर। तो बायबैक में क्या हुआ, कंपनी ने पैसा खर्च किया, कंपनी के पास से पैसा गया और अपने शेयर खरीद लिए, तो उसमें भी आउटफ्लो हुआ है, इसलिए वो भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इन सब चीजों को ऐड और लेस करके जो हमारा आंसर आएगा, अगर प्लस में आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आज हमारी थर्ड एक्टिविटी खत्म हो गई है। क्लियर है?